दोस्तों, एक एसपी साहब ने एक ईमानदार दरोगा को रिश्वतखोर कह दिया और फिर उस पर आरोप लगा दिए रिश्वतखोरी की। इस बात को सुनने के बाद जो ईमानदार दरोगा था, उसके लिए यह बात उसकी वर्दी पर कलंक वाली बात थी। तो उस दृढ़ निश्चयी ईमान दरोगा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद एसपी साहब उससे माफी मांगने के लिए पहुंच गए। दोस्तों, कौन था ये ईमानदार दरोगा और किस वजह से एसपी साहब ने इसे रिश्वतखोर कहा था और क्या किया था दरोगा साहब ने ऐसा जो एसपी साहब उल्टा माफी मांगने के लिए उसके पास पहुंच गए। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे गांव की है। गांव में एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर कुल 3 सदस्य हैं, माता पिता और एक उनका लड़का। लड़के का नाम अरुण है और उसकी उम्र अभी 10 साल है। 10 साल की उम्र में वह स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता और अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता। पिता की अच्छी खासी कमाई आया करती है, तो परिवार में रुपए पैसों की कोई भी कमी नहीं है। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ अरुण अपनी स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लेता है। और अब जैसे ही उसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद उसके पिता उसे सरकारी नौकरी के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, अब तो पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी में लग जा, ताकि तेरा भी अच्छे से गुजारा हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी में इतना पैसा तो मिल ही जाता है कि जीवन को अच्छी तरह से जिया जा सकता है, और वो भी ईमानदारी के साथ, क्योंकि जो अरुण के पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं और उन्होंने अपने बेटे को भी ईमानदारी का पाठ अच्छी तरह से पढ़ाया है। उसके बाद अरुण अपने पिता के कहे अनुसार सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगता है, लेकिन अरुण अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे तो पुलिस में लगना है। और इस बात से उसके पिताजी थोड़े से नाराज होते हैं। वे कहते हैं कि बेटा, पुलिस वाले तो वैसे ही बदनाम हैं, यह जगह जगह से रिश्वत लिया करते हैं और इस नौकरी को अगर तू करेगा तो लोग तुझ पर भी उंगली उठाएंगे। लेकिन अरुण अपने पिता से कह देता है कि पिताजी, ऐसी बात नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं, तो ऐसा ही मैं बनकर रहूंगा। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को कभी भी झुकने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर अरुण पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी करने लगता है। अब 2 साल उसे तैयारी करते हुए हो गए थे और उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी था। अब इसके बाद अरुण के पिता हैं, वो अरुण की शादी के लिए उससे पूछने लगते हैं। तो वो कहता है कि पिताजी, पहले मुझे कामयाब हो जाने दो और उसके बाद मैं ज़रूर शादी कर लूँगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगते हैं और कह रहे हैं कि बेटा शादी के योग्य हो गया है और तुम्हें उसकी शादी कर लेनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर अरुण थोड़ी ही देर तक तो सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वह अपने पिता से कह देता है कि ठीक है पिताजी, अगर आपको मेरी शादी करनी है तो आप बेशक से मेरी शादी कर सकते हैं। उसके बाद अरुण के पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से धूमधाम से उसकी शादी करा देते हैं। शादी के 2-3 दिन बीते थे और 2-3 दिन बाद ही अरुण का रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट आने के बाद अरुण एक दरोगा बन जाता था। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आया था तो वह अपनी पत्नी को इस सब का जिम्मेदार समझता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे लिए लकी है और इसी वजह से इसके आते ही मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। इधर अरुण की पत्नी उसके माता पिता का अच्छे से ख्याल रखा करती और परिवार में खुशनुमा माहौल रखा करती। इसके बाद अरुण अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक थाने में हो जाती है। अब अरुण की पोस्टिंग जिस थाने में हुई थी, वहाँ पर माहौल देखकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे वो इधर उधर से रिश्वत लिया करते थे और अरुण को भी ऐसा करने के लिए कहा करते थे।
लेकिन अरुण को अपने पिता की बातें याद आती है, जो उसके पिता बताया करते थे कि बेटा, ईमानदारी से जीना सबसे अच्छा होता है। ईमानदारी से अगर हम जिएंगे तो हम अपना सर उठाकर किसी के भी सामने खड़ा हो सकते हैं। इसी वजह से अरुण इस बारे में अपने पिता से बात करता है और उसके पिता उससे कह देते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह जगह ऐसी ही है जहाँ पर तुम बदनाम हुए बिना नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी चलो, तुमने यह नौकरी ज्वाइन कर ली है तो तुम ऐसा करो, अपने आप को बचा सकते हो। उन लोगों से मना कर दिया करना कि मैं रिश्वत नहीं लेता और मैं ईमानदारी से अपना काम करूँगा। और इस बात को सुनकर अरुण का भी हौसला बढ़ता है और वह दोबारा से जाकर वहीं पर ड्यूटी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ कई जगह ऐसी आती है जहाँ पर अरुण को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अरुण अपनी ईमानदारी को बचाते हुए ऐसे ही काम करता रहता है। अक्सर जब वह आम पब्लिक में जाया करता तो वहाँ पर उनके घर का पानी तक भी नहीं पिया करता था। वह बाहर से पानी की बोतल खरीद कर पानी पी लिया करता, लेकिन घर का पानी नहीं पिया करता था। अब जिस थाने में अरुण की पोस्टिंग थी, एक दिन उस थाने से कुछ लोग तफसीर करने के लिए गांव में जाते हैं और वहां पर पुलिस वालों के लिए चाय पानी का इंतजाम कर रखा था। अब और पुलिस वाले वहां पर पानी पीने लगते हैं, लेकिन अरुण एकदम से दूर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग पी लीजिए, मैं नहीं पी सकता। इसके बाद वो लोग उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम पानी तो पी सकते हो, एक गिलास पानी में है, इसी को पी लो। लेकिन वो पानी पीने से भी मना कर देता है। अब वहां से जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो उसके साथ में काम करने वाला पुलिस वाला उससे पूछने लगता है कि भाई अरुण, यह बताओ कि पानी पीने में तुम्हें क्या दिक्कत थी? चलो, मान रहे हैं कि अगर चाय नमकीन तुम खाओगे तो उससे दिक्कत हो सकती है, कोई लोग कहेंगे कि ये उनके घर का राशन खाकर आया है, लेकिन पानी पीना और पिलाना तो धर्म का काम होता है, तुमने इसमें भी मना क्यों कर दिया? तो उसके बाद जो अरुण है उसे एक ऐसा जवाब देता है जिसको सुनने के बाद उस पुलिस वाले की भी आंखें खुल जाती है। वो कहता है कि मान लो हमने उसके घर का पानी पी लिया, लेकिन जहाँ पर हम गए हैं और वहां पर हमें पानी पीते हुए कोई देख लेगा तो सोचने लगेगा कि इस गिलास के अंदर दूध है और ये इसके घर का दूध पी रहा है, तो यह इसी के हक में बोलेगा। इसी वजह से मैं किसी के घर का पानी तक भी नहीं पीता। अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं बाहर से पानी खरीद कर पी लेता हूँ। अब इस बात को सुनकर जो उसके साथ पुलिसकर्मी काम किया करता था, उसकी एकदम से आंखें खुल जाती है और वह अरुण के चरित्र को अच्छी तरह से पहचान जाता है कि अरुण एक बहुत ईमानदार दरोगा है और वह इसी तरह से अपनी जिंदगी को जिएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक केस के सिलसिले में अरुण को एक व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है। उसको पकड़कर पहले आता है और लाकर थाने में बंद कर देता है। अब वह थाने में बंद करने के बाद शाम को अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वहां से चला जाता है, लेकिन सुबह आकर जैसे ही देखता है तो वह व्यक्ति वहां से गायब था, यानी कि उसको पुलिस वालों ने पैसे लेकर छोड़ दिया था। उसके बाद उस व्यक्ति को जिस जुर्म के लिए पकड़ा गया था वो जुर्म एसपी साहब के सामने जाता है। एसपी साहब इस मामले पर गौर देते हैं और गौर देने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा से पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़े जाते ही वह सबसे पहले कह देता है कि साहब, मैं तो पहले भी पकड़ लिया गया था, लेकिन मैं पैसे देकर छूट गया हूँ, तो अब आप मुझे दोबारा क्यों पकड़ रहे हो? इस बात को सुनकर एसपी साहब थोड़े से नाराज हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें किसने पकड़ा था? तो उसके बाद वे उस थाने का नाम बता देता है और वहां पर पुलिसकर्मी का नाम बता देता है। तो इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस थाने में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि जिस दरोगा ने इस व्यक्ति को पकड़ा था वो फ़ौरन से मेरे ऑफिस में आकर रिपोर्ट करे, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब इस बात को सुनकर जिन पुलिस वालों ने रिश्वत लेकर उस व्यक्ति को छोड़ा था वो एकदम से घबरा जाते हैं और भी ये पूरा मामला अरुण को बता देते हैं। अब अरुण जैसे ही इस बात को सुनता है कि उस व्यक्ति से उन्होंने रिश्वत ली है और उसको छोड़ दिया है, अब एसपी साहब उसे बुला रहे हैं, तो वो एकदम से उनसे कहने लगता है कि ये कोई अच्छी बात है, मैं जरा भी रिश्वत नहीं लेता और आप लोगों ने रिश्वत लेकर उसे छोड़ क्यों दिया था? क्योंकि वह पहले अरुण ने उससे कहा था कि तुम लोगों ने उसको क्यों छोड़ दिया?
और उन लोगों ने कहा था कि उसका राजीनामा हो गया है और पार्टियों का समझौता होने के बाद उसको छोड़ दिया गया है। अब इस बात को सुनकर अरुण थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन वो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने रिश्वत ली थी वो उसको समझाने लगते हैं कि भाई तू वहां जाकर हमारा नाम मत ले लेना, अगर तुमने हमारा नाम ले दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अरुण कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, मैं तो अपने सफाई में जो कुछ भी मुझे कहना है कहूँगा और मैं अपने ऊपर बेईमानी का दाग नहीं लगने दूंगा। ऐसा कहकर अरुण एसपी साहब के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पर जाकर एसपी साहब के सामने पेश हो जाता है। अब एसपी साहब जैसे अरुण को देखते हैं तो एकदम से उसे देखते ही रिश्वतखोर कह देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई रिश्वतखोर, कितने रुपए लिए थे इसको छोड़ने के लिए। अब इस बात को सुनकर जो अरुण होता है वो अंदर से हिल जाता है, क्योंकि आज तक उसने रिश्वत का 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया था। वह मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया करता था और यह बात उसके दिल को चुभ गई थी। तो उसके बाद वो एसपी साहब से कहता है कि साहब सबसे पहले तो मैं आपको अपना रिजाइन देना चाहता हूँ। मैं ऐसी नौकरी को नहीं करना चाहता जहाँ पर मैंने कुछ किया भी नहीं और उसके बाद भी मुझे गुनहगार ठहरा दिया जाता है। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्यों भाई, क्या हुआ? यह तो कह रहा है ना कि तुमने रिश्वत ली थी और रिश्वत लेने के बाद उसको छोड़ा था और तुमने इसको पकड़कर अंदर किया था, तो छोड़ने वाला भला कौन हो सकता है? इसके बाद जो अरुण है उन्हें साफ साफ बता देता है और कहता है कि मैंने इससे रिश्वत नहीं ली है। मेरे थाने में और जो पुलिस वालों काम किया करते हैं उन्होंने इससे रिश्वत ली है और रिश्वत लेकर इसको छोड़ दिया है। चलो छोड़ो, इन बातों को बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपने पहले ही मुझे गुनहगार साबित कर दिया है और मैं आज से पुलिस की नौकरी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और पुलिस डिपार्टमेंट से रिजाइन दे देता है। और रिजाइन देने के बाद वह वापस से अपने गांव आता है और अपने पिता को ये पूरी कहानी बताता है। उसके पिता उसको समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसा ही होता है और ऐसा ही किया जाता है ईमानदार लोगों के साथ। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा हिम्मत मत हार, तो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में और कर लेगा और हो सकता है ऊपर वाले ने तेरे भाग्य में इससे बढ़िया और कोई काम लिखा हो और इसी वजह से तुझसे ये सारा काम करवाया है। अब इस बात को सुनकर जो अरुण थोड़ा मोटिवेट होता है और मोटिवेट होने के बाद अपने लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस ढूंढने लगता है। अरुण गांव के अंदर रहकर दूध का काम करने की सोचता है और अपने घर दुधारू पशु बांध लेता है जिनका दूध निकाला करता और उसे बाजार में बेचा करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अरुण की मेहनत से वह दूध का काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है। वह एक्सपर्ट लोगों से कांटेक्ट किया करता और उनसे बहुत कुछ सीखा करता और उन सभी चीज़ों को अपने डेयरी फार्म में अप्लाई किया करता। वह अच्छे गुणवत्ता के दुधारू पशु लाया करता जिनसे ज़्यादा दूध की प्राप्ति हो और उसके बाद वह अपने काम को धीरे धीरे ऐसा ही करने लगता है। इधर जो एसपी साहब थे वे उसके बाद अरुण की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि अरुण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर उसके बाद एसपी साहब उन पुलिस वालों को फटकार लगाते हैं और उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं जो भी इस मामले में थे। इधर अरुण धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ा रहा था और धीरे धीरे उसके डेयरी फार्म में हजारों पशु हो गए थे जिनका वो दूध निकाला करता और दूध को इधर उधर शहरों में भी सप्लाई किया करता। उसको काम करते हुए 5 साल हो गए थे और 5 साल के अंदर उसने करोड़ों का व्यापार खड़ा कर दिया था। उसके दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और उसका दूध का धंधा बहुत ही तगड़ा चलने लगता है, क्योंकि अरुण इस काम में भी बेईमानी नहीं किया करता। वह शुद्ध दूध बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। अब यह बात एसपी साहब के पास भी पहुंच जाती है कि जिस दरोगा का रिश्वतखोर कहकर उन्होंने अपमान किया था उसने दूध का धंधा कर लिया है और उसका दूध धंधा करोड़ों का बन गया है। चारों तरफ उसके ही चर्चे हुआ करते हैं और इसी वजह से एसपी साहब भी एक दिन उससे माफ़ी मांगने का मन बना लेते हैं और सीधा अरुण के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जैसे ही एसपी साहब घर के बाहर आए थे
तो एसपी साहब को देखकर अरुण सोचने लगता है कि यह यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें आदर सहित अपने घर के अंदर बुलाता है। बुलाने के बाद उनसे कहता है कि साहब आप क्यों आए, अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, और वैसे भी मैं रिश्वतखोर हूँ। अब इस बात को सुनकर जो एसपी साहब थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि अरुण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने बिना जानकारी के ही तुमसे ऐसा कह दिया और तुमने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। लेकिन बाद में जब मैंने इस चीज़ की तहकीकात की थी तो उस टाइम पर मुझे पता चला था कि तुम बिल्कुल भी रिश्वतखोर नहीं हो और उन लोगों की गलती थी, तो उन लोगों को मैंने सस्पेंड कर दिया है और वो लोग इस चीज़ की सज़ा भुगत चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद अरुण एसपी साहब की तरफ देखकर हंसने लगता है और कहता है कि साहब, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं अच्छा खासा पैसा कमाया करता हूँ और मुझे उस नौकरी की ज़रूरत नहीं है जिस नौकरी में हर कोई इंसान हमारी तरफ इस तरह से देखता हो कि यह रिश्वत खाता होगा। इतनी देर में अरुण के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी पत्नी भी एसपी साहब के लिए चाय पानी लेकर आती है। अब अरुण के पिता वहाँ पर आकर उनसे पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है। तो अरुण बताता है कि पिताजी, ये वही एसपी साहब है जिनकी वजह से मैंने ड्यूटी छोड़ दी थी और आज मैं करोड़ों का मालिक बनाया हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद उसके एसपी साहब का धन्यवाद करने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बेटे को बेईमान कह दिया था। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो यह बिल्कुल भी इस काम को नहीं कर पाता और उसी नौकरी में लगा रहता। इस बात को सुनकर एसपी साहब को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और वह अरुण से एक बार फिर से माफ़ी मांगते हैं। तो फिर अरुण उनसे कह देता है कि साहब, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले का लेखा था कि जिस वजह से आपने मुझे बेईमान कहा और मैंने नौकरी को छोड़ दी और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। आपको इस बात पर ज़रा भी पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपसे हुआ है वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, ना कि आपकी मर्जी से। ऐसा कहकर अरुण एसपी साहब को माफ़ कर देता है और एसपी साहब भी खुशी खुशी वहाँ से लौट जाते हैं और अरुण अच्छे से पैसा कमाया करता और उसके दूध की गुणवत्ता के आधार पर सभी लोग उसका दूध खरीदा किया करते थे। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ईमानदार दरोगा की, जिसे एसपी साहब ने घूसखोर कह दिया था, तो इसी वजह से उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे ईमानदार दरोगा के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।